Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and this is The Summer of the Beautiful White Horse written by William Saroyan and this video lecture 2 of 3. आज मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका एक लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स लेके आया हूँ और विलियम सैरोयन का लिखा हुआ ये लेसन है वीडियो लेक्चर 2 ऑफ 3. लेट्स बिगिन नाउ. वी वर डिस्कसिंग अबाउट खसरो. आप जानते हैं कि जो मुराद नामक बॉय है, लड़का है, आरम का कजिन है नरेटर का. नरेटर इस लेसन में आरम है, ARAM, और ARAM, आरम is the name of the narrator in this lesson and his cousin is मुराद. मुराद कजिन है और मुराद का ये अंकल खसरो है और अपनी इरिटेबल नेचर के लिए ही इज वेरी मच फेमस. बहुत ही फेमस है अपनी इरिटेबल नेचर के लिए. गुस्सा आ जाता है मिनट मिनट में और बड़ी बड़ी मूछें हैं, मूछें दिखा रखी हैं इसमें खुसरो की. और करेक्टर पे या कुछ खुसरो के बारे में लिखने पे आपको कुछ पूछा जा सकता है एंड यू कैन pick up some points from this discussion. He was a man of so much furious temper. इतना गुस्सैल व्यक्ति था वो. फ्यूरियस टेम्पर वाला व्यक्ति होता है द टेंडेंसी टू बिकम एंग्री वेरी क्विकली. जो व्यक्ति बहुत ही इजीली गेट्स अनॉयड बाय समवन्स मिस्टेक्स और बिकॉज यू हैव टू वेट. यदि किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़े, जैसे बस स्टैंड पे खड़े हैं और वहां पे बस नहीं आ रही, तो वो व्यक्ति परेशान हुए जा रहा है कि आई नहीं, बस आई नहीं, तो उसे इम्पेशेंट कहेंगे. या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाए जिस व्यक्ति को, दैट पर्सन इज कॉल्ड इम्पेशेंट. द वर्ड इज इम्पेशेंट, राइट. लेट्स मूव अहेड. और छोटी छोटी बातों पे खसरो को गुस्सा आ जाता है. ही वुड से ओनली वन सेंटेंस, और उस व्यक्ति का एक ही सेंटेंस काफी प्रचलित था. इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. तकिया कलाम होते हैं कई व्यक्तियों के, कुछ खास सेंटेंस होते हैं जिनको वो बार बार यूज करते हैं. तो खसरो एक ही सेंटेंस यूज करता है. कोई भी बात हो, गमगीन बात हो या खुशी वाली बात हो, तो थंडरिंग वॉइस में, बहुत ही गर्जन वाली आवाज थी उसकी, तो कहता है इट्स नो हार्म. तो क्या हुआ, ध्यान न दो, इस बात की तरफ ध्यान न दो. कोई मान लो नुकसान हो जाता है किसी का और दो तीन व्यक्ति बातें कर रहे हैं और वो वहीं खड़ा सुन रहा है कि उसका घर जल गया या उसका इतना नुकसान हो गया, चोरी होगी उसके घर में, तो कहता है क्या हो गया, फिर इसके बारे में सोचो ही ना. तो इस तरह की बातें करता है. द अदर पर्सन वुड स्टॉप एट वंस, और सामने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाता. आरम द नरेटर, इस लेसन में, इस कहानी में आरम नरेटर है. tells us an interesting incident here to prove his uncle's eccentric type of nature. आरम यहाँ एक दिलचस्प बात बताते हैं, एक घटना बताते हैं, और उस घटना से इसके अंकल की, खसरो की जो एक्सेंट्रिक नेचर है, जो उसकी पागलपन है, क्रेजीनेस है, वो साबित हो जाती है. एक बार की बात है, once his uncle was having his mustache trimmed in a barber shop. नाई की दुकान में बैठा अपने मस्टास को, अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहा था. ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या होता है, हिज सन अरक, उसका बेटा आरक वहां पे दौड़ा दौड़ा आता है, उसे इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है कि उसके घर में आग लग गई है. खसरोव द नरेटर्स अंकल, खसरोव जो नरेटर का अंकल है, स्टूड अप इन द चेयर, एकदम चेयर से खड़ा हो जाता है, एंड रोर्ड, और गरजा. रोर मीन्स स्पोक लाउडली. इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. कोई नुकसान नहीं है, ध्यान ना दो उसकी तरफ. इस तरह से वो बातें करता है. तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आरक इसका खसरो का बेटा है. खसरो, ये रिलेशनशिप्स आपको याद रखनी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं. नरेटर इज आरम और मुराद इज आरम्स कजिन और खसरो अंकल है. द बार्बर टोल्ड हिम दैट हिज हाउस हैड बीन ऑन फायर. बार्बर ने कहा कि भाई तुम्हारा घर में आग लगी है. बट ही अगेन रोड, परंतु वो दोबारा फिर गरजा. इनफ, इट्स नो हार्म, आई से, मैं कहता हूँ कोई नुकसान नहीं हुआ. In this way, the narrator said that his cousin Murad was a natural descendant of his uncle Khusro. तो नरेटर इस बात को साबित करता है कि ये जो मुराद है लड़का,
ये अपने खुसरो चाचा का प्राकृतिक रूप से उत्तराधिकारी है, डिसेंडेंट है, सक्सेसर है। मुराद का फादर जोराब वो एक प्रैक्टिकल मैन था। द नरेटर टेल्स अस वन थिंग मोर हियर। नरेटर एक बात और यहाँ बताते हैं। तो ये जोराब वगैरह ये ध्यान रखना, मुराद का फादर जोराब है और चचा उसका खुसरो है, अंकल खुसरो। एक घटना और बता रहे वो, इट्स अबाउट ए साइकोलॉजिकल ट्रूथ, और ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई के बारे में है। ही सेज दैट इट्स नॉट डेफिनिट that his son would be similar in spirit to his father. नरेटर कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, ये श्योर नहीं है, पक्की बात नहीं है कि कोई बेटा अपने बाप पे बिल्कुल वही स्पिरिट उसकी बेटे की हो, जिस स्पिरिट का बाप हो। उसके जो इमोशंस हैं, उसके थॉट्स हैं, बिल्कुल वैसे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं फर्क होगा। Although there may be similarities in the body, शरीर में similarities हो सकते हैं, कदकाठी और देखने में वह एक अपने फादर जैसे ही लग सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस स्पिरिट्स ऑफ देयर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है परिवार के इमोशंस का या थॉट्स का, पूर्वजों का, मान लो एंसेस्टर्स जो होते हैं पूर्वज, तो पीढ़ियां होती हैं। मान लो ये 4th जनरेशन है यहाँ पे दादा परदादा की, वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो अब प्रेजेंट में 1st जनरेशन चल रही है उसमें कोई बेटा बिल्कुल अपने 4th जनरेशन वाले दादाजी जैसा हो या फिर अपने फादर जैसा। शक्ल सूरत में एक जैसा हो सकता है, परंतु जो दिमागी रूप से इमोशंस होते हैं, स्पिरिट होती है अंदर, वो सेम नहीं हो सकती। थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड जरूर होती है, अंकल पे हो सकती है, और पुश्तैनी चीजें आप जानते हैं कि जैसे नाना पे, दादाजी पे कहीं ना कहीं वो बट जाती है। और यहाँ कैप्रिशियस वर्ड आया था, इसका मतलब क्या होता है? चेंजिंग मूड। जिस व्यक्ति का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड होता है, अचानक ही बदल जाए, कैप्रिशियस होता है। After describing about craziness, the narrator comes to the scene where both of them enjoying right and his brother was singing also. और ये बातें डिस्क्राइब करने के पश्चात कि क्रेजीनेस मुराद में थी, और नरेटर अब उस दृश्य पे आ जाता है, उस सीन पे आ जाता है जहां वो राइडिंग कर रहे थे और गीत गा गा के राइडिंग को एंजॉय भी कर रहे थे। उसका भाई, उसका चचेरा भाई मुराद एंजॉय कर रहा था, और बेसुरा, सुर नहीं था उसका इतना अच्छा, बेसुरा गा रहा था और राइडिंग कर रहा था। They let the horse running till it reached the natural speed. और घोड़े को वो दौड़ाते रहे, उसको एडी मार मार के उसे भागने पे मजबूर करते रहे, जब तक वो अपनी नेचुरल जो स्पीड होती है घोड़े के दौड़ने की, वो ना आ गई। At last his cousin told Aram, आखिरकार उसके कजिन ने आरम को कहा, to jump down from the horse, क्योंकि दोनों चचेरे भाई थे एक दूसरे के। आरम भी पीछे बैठा हुआ था और मुराद घोड़े को हाँक रहा था। तो अब मुराद आरम को कहता है, नरेटर को जो इस कहानी को सुना रहे हैं, कि घोड़े से नीचे उतरा है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइड अलोन। अब वो अकेला राइड करना चाहता था। आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट, कुछ बहसा बहसी के पश्चात क्या होता है? आर्ग्यूमेंट क्या होती है? बहस। The narrator came down on the condition that Murad would also let him ride alone. इस कंडीशन पे कि मुराद उसको अकेले को राइड करने देगा, तो इस कंडीशन पे वो नीचे आ जाता है, उतर आता है घोड़े से। Then the narrator gets down and Murad kicks the horse by heels on its sides एंड साउथ वजीर ईरान, कुछ इस तरह की बात कही उसने। फिर नरेटर नीचे आ जाता है, मुराद ने घोड़े को अपनी हील से, एड़ियों से साइडों पे एड़िए मारी ताकि वो और तेज भागे। वजीर रन, ये उनकी अपनी लोकल भाषा में कुछ कहा उसने, दौड़ने के लिए कहा। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, और घोड़ा एकदम पीछे की टांगों के बल खड़ा हो गया। स्नॉटेड, थोड़ा सा छींका, नाक में से साउंड जो पैदा होती है स्नॉट होती है। टू मेक एन एक्सप्लोसिव साउंड बाय फोर्सिंग एयर क्विकली अप और डाउन द नोज, मतलब सांस अंदर की तरफ खींचना भी स्नॉट होता है और बाहर की तरफ फेंकना भी स्नॉट होता है। एंड देन रैन एज फास्ट एज इट कुड, फिर घोड़ा इतनी तेज दौड़ा जितनी की वो भाग सकता था, जितनी की उसमें कैपेबिलिटी थी। इट वॉज ए फैंटास्टिक स्पीड,
और ये फैंटास्टिक स्पीड थी, बहुत ही आश्चर्यजनक स्पीड थी पर अरम के लिए, जिसने घुड़सवारी इतनी नहीं की थी कभी, ऐसी had never seen it before. The horse took Murad across the fields of dry grass, और घोड़ा जो था मुराद को खुश्क घास के खेतों में दूर कहीं पार उनमें से गुजरता हुआ कहीं और ले गया। Then to an irrigation ditch, और फिर एक ऐसी डिच में गया। इरिगेशन क्या होती है, जिसमें पानी देते हैं, खाल बोलते हैं। मान लो ये ट्यूबवेल है, यहाँ पे इसमें ये ट्यूबवेल सपोज करो, ये यहाँ पे ये ट्यूबवेल, ये नाल है इसमें ट्यूबवेल की, और ट्यूबवेल की नाल का यहाँ पानी गिर रहा है, राइट, और ये इसमें पानी गिरता है और इसमें से पानी खाल में जाता है। यहाँ पे ये मिट्टी का होता है और आसपास इसके ऊंचाई होती है और ये पानी जा रहा है, तो इस डिच में से होता हुआ अब इरिगेशन डिच में आ गया, वो क्रॉस स्टेट उसे पार किया, एंड आफ्टर 5 मिनट्स, और 5 मिनट के पश्चात, मतलब आफ्टर इट्स रिटर्न स्वेटिंग, और वो पसीना पसीना हो रहे थे दोनों जब लौट के आए। द सन वॉज कमिंग अप द हराइजन। हराइजन क्या होता है, क्षितिज, जहाँ आसमान और धरती, सपोज करो ये आपको कुछ दूर पे कुछ बाग वगैरह दिखते हैं, पेड़ पौधे वगैरह, और ये धरती है और ये आसमान, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे मिल रहे हो। दैट इज कॉल्ड होराइजन, इसे होराइजन कहते हैं। दिस इज अ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड होराइजन, द लाइन वेयर द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीटिंग टुगेदर, होराइजन कहा जाता है, दैट इज होराइजन। व्हेन द नरेटर हैड ए चांस टू राइड अलोन, और सूरज अब क्षितिज से बाहर निकल रहा था, ये मॉर्निंग में गए थे, अब सूरज यहाँ पे कहीं, दिस इज हराइजन, और सूरज बाहर निकल रहा है, और जब इसको अरम को चांस मिला राइडिंग करने का, he leapt to the horse's back, हॉर्स की बैक पे छलांग मार के बैठा हो, लीप करना छलांग लगाना होता है, एंड फॉर ए मोमेंट, और एक पल के लिए, ही वाज ग्रिप्ड बाय awful fear, एक पल के लिए तो भयभीत हो गया वो। ग्रिप्ड मैंने ओवरपावर्ड हो जाना, काबू में आ जाना, किस चीज के, टेरिबल फियर के, भयानक भय के, मतलब बहुत अधिक भय के काबू में आ गया, मीन्स ही बिकेम टेरिबली ओवरपावर्ड बाय फियर। द हॉर्स डिडंट मूव, घोड़ा मूव नहीं कर रहा था, चल नहीं रहा था। आफ्टर दैट मुराद एडवाइज्ड हिम टू किक द हॉर्स, फिर मुराद ने कहा कि इस घोड़े को किक मारो, इनटू इट्स मसल्स ऑन द साइड्स, जो साइड्स होती हैं घोड़े की, वो मसल होता है, उसमें किक करे, एंड लेट इट रन एज दे वर टू टेक द हॉर्स बैक टू इट्स प्लेस बिफोर द पीपल अराउंड वोक अप एंड कम आउट ऑफ देयर हाउसेस। और अरम को कहता है कि जल्दी से राइड करके लौट आ, इससे पहले कि लोग अपने घरों से बाहर जंगल पानी के लिए निकलने लग जाए। जैसे पहले टाइम में क्या होता था, गांव में से लोग जाते थे सोच वगैरह के लिए, वो जंगल में ही जाते थे, तो इससे पहले कि लोग बाहर आना शुरू करते हैं और जान जाए कि इन्होंने किसी का घोड़ा चुराया हुआ है, तो अरम को कहता है कि तुम अपनी राइड कर लो। द नरेटर फॉलोड हिज एडवाइस, नरेटर ने अपने चचेरे भाई मुराद की सलाह मान ली, एंड डिड व्हाट ही वाज एडवाइज्ड, और वही किया जो उसे सलाह दी गई। साइडों पे उसने मसल्स पे घोड़े के एड़ियां मारी, बट द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स बैक लेग्स फर्स्टली एंड देन रैन फास्ट, और घोड़ा जैसे ही पीठ पे उसके लगते थे एड़ियों से मारते चोट, घोड़ा अपने दोनों पैरों के बल बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता और फिर वो दौड़ने लग जाता। The narrator knew nothing of controlling a horse. अरम को, नरेटर को, हॉर्स को कंट्रोल करने का कुछ भी नहीं आता था। It ran of its own, taking direction at its sweet will. और घोड़े को रोकना नहीं आता था, उसको लगाम से खींचना जैसे रोकना होता है, और घोड़ा अपनी मनपसंद जगह पे जा रहा था, जहाँ वो जा रहा था तो वो जाने दे रहा था। Instead of running on the previous direction, पिछली जो डायरेक्शन थी जिसपे मुराद राइडिंग करके आया, उस दिशा में नहीं गया। It ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian. दिकरन हलाबियन की वाइनयार्ड की तरफ भागने लगा। अंगूरों की बेल वगैरह थी इसके खेतों में, दिकरन की, और उधर वो भागने लगा। एंड स्टार्टेड लीपिंग ओवर द वाइन्स देयर, और वहां पे बेलें थी, उनके ऊपर छलांगे मार मार के, लीप कर करके दौड़ने लगा। जैसे ये बेलें हैं यहाँ दिखाई दे रही है आपको तस्वीर में, ये बेलें हैं, ये कुछ हेज टाइप होती है, लकड़ी या तारों पे इनको रखा जाता है, तो
ऐसे इन पे छलांगे मारता हुआ घोड़ा आगे इस तरह से बढ़ रहा है, बहुत ही खतरनाक तरीके से वो जा रहा था। और द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, इस तरह से 7 वाइन्स जो कतार थी, उसकी लाइंस थी, पंक्तियां थी, 1 2 3 4 5 7, 7 वाइन से वो छलांगे मार मार के आगे पार कर गया उन्हें। और मेड द नरेटर फॉल डाउन, और नरेटर को अपनी पीठ से गिरा दिया, उछल उछल के उसने गिरा दिया। इसके पश्चात क्या होता है? आफ्टर दैट इट डिडंट स्टॉप रनिंग, दौड़ना बंद नहीं किया उसने। इन द मीन टाइम, इस दौरान, हिज कजिन मुराद रीच देयर रनिंग डाउन द रोड, और उसका भाई दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंचा आरम के। उसे पता चल गया कि उसने घोड़े ने उसे गिरा दिया है। ही वॉज नॉट वरीड अबाउट द नरेटर, नरेटर आरम यहाँ घोड़े से गिरा है, तो मुराद को आरम के बारे में कोई चिंता नहीं हुई कि उसका भाई घोड़े से गिर गया, चोट लगी होगी, परंतु उसे घोड़े की चिंता थी। He was worried about the horse, घोड़े के बारे में अधिक वो चिंतित था। Both of them went in different directions to catch the horse, अब दोनों के दो भाई, एक इस डायरेक्शन में गया, एक इस डायरेक्शन में घोड़े को पकड़ने के लिए अलग अलग दिशा में वो चल पड़े, ताकि घोड़े को कहीं इस पॉइंट पे रोक ले वो। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, ही फाउंड द हॉर्स एंड केम विद इट, मुराद ने घोड़े को फाइंड आउट कर लिया, ढूंढ लिया और उसको लेके आ गया। देन दे रोड ऑन द हॉर्स, फिर वो घोड़े पे दोनों बैठे। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय अरम एज टू व्हाट दे वुड डू विद द हॉर्स, मुराद टोल्ड हिम दैट दे हैड 2 ऑप्शंस। जब अरम ने पूछा कि इस घोड़े का क्या किया जाए, कहाँ रखोगे इसे, चोरी का घोड़ा है तो घर में जाएगा तो पता लगेगा सभी को, तो कहाँ रखेंगे? तो मुराद ने उसे 2 ऑप्शन बताए। पहला ऑप्शन क्या था? वन वाज टू टेक इट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, पहला ऑप्शन तो था कि जहां से उसे खोला है, उसे चुराया है, निकाला है, उसी शेड में ले जाया जाए, वहीं बांध दिया जाए। एंड द सेकंड वाज टू हाइड इट समवेयर, दूसरा ऑप्शन था कि इसको कहीं छुपा देते। The narrator knew that Murad would decide to hide it somewhere. नरेटर को, अरम को पता था कि मुराद उसे दूसरे ऑप्शन वाली बात पे ही टिकेगा, उसे छुपाएगा कहीं, क्योंकि वह रोज राइडिंग करना चाहता है। He knew the place also, उसे जगह भी पता थी कि कहाँ छुपाएगा। The narrator also came to know by the conversation with his cousin that he had been taking rides on the horse for the last several days. नरेटर को, अरम को बातों बातों में पता लगता है कि उसका कजिन मुराद उस घोड़े की कई दिनों से राइड कर रहा था, सवारी ले रहा था, और कई दिन हो चुके थे। He knew that the narrator had a longing to have a ride. उसे पता था, इसे मुराद को पता था कि उसके भाई अरम की इच्छा है। longing means इच्छा, विश, राइड करने की इच्छा है। सो ही केम टू अरम्स हाउस, इसलिए वो उस दिन अरम के घर आया। टू टेक हिम विद हिम दैट अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे उसे राइड कराने के लिए लेके आया था, हालांकि वो कई दिनों से खुद राइड कर रहा था। मुराद वॉक्ड अलोंग विद द हॉर्स टू द बार्न, अब मुराद घोड़े को पकड़ के चल के वो बार्न तक गए। बार्न क्या होता है? एक जहाँ पे खेत खलियान होते हैं, पहले यहाँ पे सूखा घास वगैरह भी रखते हैं। ए पीस ऑफ लैंड वेयर हे होता है ड्राई ग्रास, उसे रखा जाता है। अनाज भी यहाँ पे हार्वेस्ट वगैरह किए जाते हैं, खलियान बोलते हैं। ग्रेन इज केप्ट और क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Hatwajian. और ये जो वाइन यार्ड था, ये डिजर्टेड था। आजकल डिजर्टेड मीन्स अब यहाँ कोई कुछ नहीं करता था। वाइन यार्ड था छोड़ा हुआ, लेफ्ट आउट, डिजर्टेड का मतलब लेफ्ट आउट। और देयर वर सम ड्राई क्रॉप ऑफ ओट्स, यहाँ पे ओट्स की कुछ ड्राई क्रॉप्स थी। एंड अल्फाफा, अल्फाफा ये एक टाइप ऑफ फूड ग्रेन होता है, फूड ग्रेन की टाइप है। देयर इन द बार्न, बार्न में क्रॉप्स ओट्स की थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, और अल्फाफा की। आफ्टर दैट दे बिगैन टू कम बैक होम, इसके बाद वो वापस घर आने लगे। व्हाइल वॉकिंग टुवर्ड्स होम, जब वो घर की तरफ आ रहे थे, मुराद टोल्ड द नरेटर, मुराद ने नरेटर को, अरम को कहा, दैट इट वाज नॉट इजी टू मेक द हॉर्स टेम्ड, कि इतना आसान नहीं होता है कि घोड़े को आप टेम कर लो, अपने कंट्रोल में कर लो। उसको कंट्रोल में करने के लिए बहुत तरकीब चाहिए होती है, कला चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द हॉर्स वांटेड टू रन क्रेजी, पहली बात तो
घोड़े अपनी मर्जी के होते हैं, पागल टाइप हो जाते हैं, दौड़ते हैं, बट ही न्यू हाउ टू कंट्रोल ए वाइल्ड हॉर्स, और उसे पता था जो हॉर्स वाइल्ड हो जाता है, अपने कंट्रोल में नहीं रहता किसी के, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है उसे पता था। सो ही डिड व्हाट ही वांटेड टू गेट फ्रॉम दैट हॉर्स, इसलिए उसने अपनी इच्छा के अनुसार घोड़े को चलाया। आफ्टर दैट आरम वांटेड टू नो फ्रॉम हिम एज टू व्हाट दैट स्किल इज, आरम ने पूछा कि वो कला क्या है जिससे कंट्रोल किया जाता है, बट मुराद dismissed his request by putting the condition on him that he should reach 13 to know that, परंतु मुराद ने उसकी रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया, नहीं मानी, और कहा कि पहले 13 वर्ष का हो जाए तब तुझे वो तरकीब बताता। खूब ब्रेकफास्ट किया क्योंकि थोड़ा मेहनत करके आए थे, दौड़ धूप करके आए थे। इन दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, Aram's uncle Khosrow came to his house for coffee and cigarette. अब अरम अपने अंकल खुसरो की कहानी सुनाते हैं यहाँ पे, उसके बारे में, खुसरो के बारे में बताते हैं कि दोपहर को लंच टाइम में उसका अंकल घर में आया, कॉफी और सिगरेट वगैरह पीने। He sat in the parlor, और एक कमरे में, छोटे से रूम में बैठ गया। पार्लर यहाँ छोटे कमरे को कहते हैं। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड आल्सो टॉकिंग अबाउट ओल्ड टाइम, और सिपिंग कर रहा था, कॉफी पी रहा था, चुस्कियां लगा लगा के सिप करना होता है, और स्मोक भी कर रहा था और बातें कर रहा था अपने पुराने जमाने की, जोर जोर से ऊंचा ऊंचा बोल के वो बातें कर रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होता है, अनदर विजिटर आल्सो केम देयर, एक और आगंतुक गेस्ट आ गया वहां। हिज नेम वाज जॉन बायरो, ये जॉन बायरो व्यक्ति आया। ही वाज एन असीरियन, असीरिया का रहने वाला था। हु हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनियन, आर्मीनिया की कहानी है, आर्मीनियन लैंग्वेज इसने सीख ली थी ताकि वो वहां के लोकल लोगों से बात कर सके, so that he might not feel lonely, अकेला महसूस न करे, बात लोगों से करता रहे। Aram's mother brought coffee and tobacco for him also, अरम की माँ कॉफी और टोबैको इस नए गेस्ट के लिए, जॉन बैरो के लिए भी लाए। He started smoking cigarette and sipping coffee, इसने भी स्मोकिंग शुरू कर दी और कॉफी की चुस्कियां लेके पीने लगा। Dear students, in this way this video lecture 2 ends up here. Enjoy yourself. Have a nice day.